बच्चों, प्रेसी के हवाले से मैंने आपको तकरीबन 1 घंटे का लेक्चर दिया बुनियादी तौर पर कि प्रेसी है क्या, इसकी टिप्स क्या हैं, इसकी टेक्निक्स क्या हैं। लेकिन एक बात समझ लें कि ये खाली टिप्स और टेक्निक्स को सुनकर अगर कोई चीज आती होती तो सीएसएस, पीएमएस और जो बाकी इम्तिहानात हैं वो इतने मुश्किल कभी भी ना होते। हम इंशाल्लाह अपनी बाकी क्लासेस में प्रेसिस की प्रैक्टिस लेंगे और वो प्रैक्टिस ए टू जी होगी। मेरी प्रैक्टिस दो हिस्सों पर मुश्तमिल होती है। एक तो हमारे पास एक किताब है इंग्लिश ऑथर की लिखी हुई आर ढिल्लू। इसकी किताब को हम फॉलो करेंगे। बेहतर तो है कि सारों के पास कागज में मौजूद हो, वरना पीडीएफ के बीच में मैंने ये ग्रुप में शेयर कर दी थी, दोबारा भी करवा दूंगा। इस किताब को हम फॉलो करते हैं प्रेसी के लिए भी और कॉम्प्रीहेंशन के लिए भी। नंबर 1 हमारा काम ये है। दूसरा काम है हम चले जाते हैं पास्ट पेपर्स के ऊपर और 5-10 सालों के हम पेपर देखते हैं, उनको सॉल्व करते हैं और उसके अंदर जो पैराग्राफ आए हैं उनकी हम प्रेसिस भी बनाते हैं और कॉम्प्रीहेंशन भी बनाते हैं, और यूं प्रैक्टिस के जरिए हम सीखते हैं। बिल्कुल ऐसी है जिस तरह मैं आपको गाड़ी चलाने के बुनियादी उसूल बताऊं और कहूं कि आ जाएं गाड़ी निकालें, मैं आपके साथ बैठता हूं, गाड़ी चलाते हैं। तो जो अल्टीमेटली गाड़ी आपको चलानी आएगी वो मेरे साथ बैठ के जब गियर लगा रहे होंगे, ब्रेक लगा रहे होंगे, क्लच दबा रहे होंगे, तभी आएगी। खाली बातों से ये चीज नहीं आनी। अच्छा, इसके अलावा मैंने आपको प्रेसी की अफादियत और अहमियत का बताया था। प्रैक्टिकल लाइफ में इसकी सबसे ज्यादा अहमियत और यूटिलिटी होती है प्रेसी की। द आर्ट ऑफ प्रेसी राइटिंग। मैं डेली बेसिस पे प्रेसी लिखता हूं। वो किस तरह लिखता हूं कि गवर्नमेंट 15 सफ़ों की एक रिपोर्ट मुझे भेजती है। मैंने होम सेक्रेटरी साहब को 15 सफ़ों की रिपोर्ट नहीं भेजनी। मैंने 8 से 10 लाइनों का मैसेज भेजना है कि जी इस रिपोर्ट के अंदर ओवरऑल क्रक्स ये है और हमने ये करना है। मैं इंक्वायरी करके आता हूं किसी की, उस इंक्वायरी को इन अ समराइज्ड वे मुझे अपने होम सेक्रेटरी को या चीफ सेक्रेटरी साहब को या वजीर आला साहब को मुझे भिजवाना है कि जी ओवरऑल ये मैटर्स थे, मैंने जिन लोगों की गवाहियां ली उन्होंने ये बातें की समराइज्ड वे में, फाइंडिंग्स ये हैं और मेरी रिकमेंडेशन ये है। तो प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर अगर हम इम्तिहानों को माइनस भी कर दें तो ये वो आर्ट है जो हर जगह पे आपको इस्तेमाल होता हुआ नजर आएगा जब आप प्रैक्टिकल लाइफ के अंदर होंगे। और उससे पेशतर आप जो भी इम्तिहान देने के लिए जाएं उसमें आपने अंग्रेजी जिस तरह से लिखनी है, सब्जेक्टिव पेपर का जो काम आपने करना है। जो बच्चा प्रेसी नहीं लिख सकता वो ऐसे नहीं लिख सकता, स्टोरी नहीं लिख सकता, वो लेटर नहीं लिख सकता, एप्लीकेशन नहीं लिख सकता, वो अंग्रेजी लिख ही नहीं सकता। क्योंकि ऐसे लिखने की, इंट्रोडक्शन लिखने की, मेन आर्गुमेंट पैरा लिखने की, रिकमेंडेशन पैरा लिखने की जो पहली रिक्वायरमेंट है वो क्या है? वो है प्रिसाइज्ड वे में फोकस्ड रह के अपनी बात को क्लियर वे में बयान करना। बहुत सारे बच्चों पे मैं हैरान होता हूं, वो कहते हैं कि सर हम ऐसे की क्लास ले लेते हैं, हमें प्रेसी की क्लास की जरूरत नहीं है। भाई आप समझे ही नहीं कि प्रेसी क्या है। आप प्रेसी को सीखे बगैर, प्रेसी की प्रैक्टिस किए बगैर ऐसे लिख ही नहीं सकते। ये लिंक्ड है। और इसीलिए जब भी मैं अपने जो सीनियर बच्चे होते हैं जिन्होंने 1 साल का इम्तिहान दे दिया होता है और वो रिवीजन पे होते हैं, उनको मैं अगर कोई एक काम करने की नसीहत करूं तो सिर्फ ये कहता हूं कि आपने अखबार का एडिटोरियल पढ़ लेना है और उसके 3 एडिटोरियल्स की आपने प्रेसियां बना देनी है और उसके बाद आपकी जिंदगी सुकून है। आप अंग्रेजी में मार खा ही नहीं सकते अगर आप बाकायदगी के साथ प्रेसी बना रहे हैं। प्रेसी की जो कॉम्प्रीहेंशन है ये आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर भी देती है, ये आपको वोकेबलरी भी देती है, ये आपको लफ्जों को इस्तेमाल करना भी सिखाती है। यानी एक तरफ से आपकी इनपुट है, दूसरी तरफ से आपकी आउटपुट है। सबसे ज्यादा जरखेज प्रैक्टिस अंग्रेजी की बीच में ये प्रेसी राइटिंग है। किसी बच्चे या बच्ची का कोई सवाल है, मगरिब के लिए हम जाएंगे, तो वो हैंड रेज कर दे।